आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ये प्रकाश में कैसे आई, चर्चा में कैसे आई? तो सर्वप्रथम इसकी बात करें तो मेसन, एक व्यक्ति थे मेसन, उन्होंने इसको देखा लेकिन उन्होंने इसको जान नहीं पाए और भूल गए, ध्यान ही नहीं दिया और ये ऐसे चलती रही। फिर पुरातत्व विभाग 1905 में कर्जन के समय में स्थापित हुआ और उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम को उसका मुखिया बनाया। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में खुदाई करवाना शुरू किया। उस खुदाई के दौरान एक सभ्यता का पता चला जिसको हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसको क्यों सिंधु सभ्यता कहते हैं? इसको देखिएगा तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। तो पहला स्थल जहाँ पे खुदाई हुई थी, जहाँ पे पुरातात्विक खुदाई हुई और वस्तुएं मिली, उसको वो स्थान था हड़प्पा नामक गांव था। तो उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। पहले ये था कि ये थोड़ी दूर में फैली है, लेकिन धीरे धीरे जब खुदाई बढ़ती चली तो ये पता चला कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पूरा फैला हुआ है ये, और लगभग इसके 2800 स्थल प्राप्त हो चुके हैं आज की डेट में। तब विभिन्न विद्वानों ने इसकी पुरातात्विक खोज शुरू की। तो फिर 1921 में अलेक्जेंडर कनिंघम थे और फिर इसके मुखिया बनाए जाते हैं अपने यहाँ जॉन मार्शल। पुरातत्व विभाग के मुखिया कौन बनाए जाते हैं? जॉन मार्शल। उनकी अध्यक्षता में राय बहादुर दयाराम सहनी एक व्यक्ति थे, उन्होंने 1921 में हड़प्पा स्थल की ठीक से खुदाई कराई। अब वहाँ से मिली विभिन्न वस्तुओं के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का अनुमान लगाया गया। तो सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि किसने खुदाई की और किसके नेतृत्व में? दो चीज़ें हैं। एक थे कौन? राय बहादुर दयाराम सहनी। तो खुदाई किसने करवाई है? राय बहादुर दयाराम साहनी। ये 1921 का मामला है, उस समय इन्होंने खुदाई करवाई। और किसके नेतृत्व में? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसको खुदाई करवाई गई। 1921 का मामला है। अब पुरातात्विक खुदाई कराई गई तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलना शुरू हो गई। 1921 के बाद 1922 में एक व्यक्ति थे राखाल दास बनर्जी। 1922 में राखाल दास बनर्जी इन्होंने मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खुदाई करवाई। कहाँ की? मोहनजोदड़ो की। वहाँ से भी कुछ वस्तुएं हमको प्राप्त हुई। तब ये पता चला कि यहाँ पे आज के पहले कोई सभ्यता थी। इन दोनों खुदाइयों से धीरे धीरे ये अनुमान लगना शुरू हो गया कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी। अब पहला स्थल हड़प्पा मिला है तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। लेकिन धीरे धीरे जब खुदाई का दायरा बढ़ता गया तब पता चला कि यह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में फैला हुआ था। तो सिंधु नदी क्षेत्र में फैले होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? सिंधु सभ्यता पड़ गया। ठीक है। ये प्रमाण कहाँ से मिला है सिंधु सभ्यता का? खुदाई के द्वारा, पुरातात्विक खुदाई से मिला है और इसके लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। तो ये कौन सी सभ्यता है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। तो अब हम इसको देखें कि इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है। अगर भौगोलिक विस्तार हम इसका देखें तो 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर में अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में एक स्थान है मांडा। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न बड़ा अच्छा पूछता है। जम्मू कश्मीर का मांडा है, मांडी जब पूछेगा वो उत्तर प्रदेश में है। तो मांडी जब लगाएगा तो उत्तर प्रदेश का है, नहीं तो मुजफ्फरनगर में, और मांडा कहेगा जम्मू कश्मीर में। तो मांडा को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कभी हम लोग सोचते हैं गलती से लिख उठा है, वो गलती नहीं होती, वो सही लिखा रहता है, गलतियाँ हो जाती हैं। ये कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। दक्षिणतम बिंदु जो है दैमाबाद है या दाइमाबाद है, ये महाराष्ट्र में है। पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर ये यूपी में है। और पश्चिमी बिंदु जो है सुतकागेनडोर है, सुतकागेनडोर है। ये है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में है। कहाँ पे? पाकिस्तान के। ठीक। अगर हम इसकी हड़प्पा सभ्यता की आकृति देखें तो ये त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक शब्द जो हैं वो पूछे गए हैं।
आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। इसके पहले हमने पाषाण काल पढ़ा, उसके बाद ताम्र सभ्यता पढ़ा ना। अब यहाँ पे क्या हो गई कि ताम्र सभ्यता के समय ही इसका उदय होना शुरू हो चुका है। और ये कैसी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, कांस्य सभ्यता है। यहाँ पे कांसा का प्रयोग हो रहा था, कांस्य सभ्यता है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, कांस्य सभ्यता है। अब इसको हम देखें तो ये जो है किस नदियों के किनारे हैं, तो जो सुतकागेनडोर है ये दास्क नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे हैं, ये सब पूछे जाते हैं। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है, और आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है, और दाइमाबाद जो है गोदावरी के किनारे है। ठीक, इस तरीके से चारों दिशाओं के हमने अंतिम बिंदु लिख दिए। अब उत्तर से दक्षिण अगर इसको देखें तो ये 1100 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, और पूरब से पश्चिम देखें तो ये 1600 किलोमीटर चौड़ाई थी, और टोटल क्षेत्रफल अगर इसका देखा जाए तो लगभग 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। ये हम इसका भौगोलिक क्षेत्र देख रहे हैं कि सिंधु सभ्यता कहाँ कहाँ पाई गई है, कहाँ तक इसका विस्तार है। अगले पॉइंट पे जब चलते हैं हम, तब देखते हैं इसको कुछ विद्वानों ने बताया है कब कब इसका समय इसका जब निर्धारित हुआ है वो कहाँ कहाँ हुआ है। ये हो गया। अब पहला तो भौगोलिक विस्तार हो गया, कहाँ कहाँ थी। दूसरा ये कितनी पुरानी है, दूसरा प्रश्न बनता है कि कितनी पुरानी है। ठीक, ये क्षेत्रीय विस्तार देख लिए। देश के अनुसार देखिएगा तो ये भारत में है, ये पाकिस्तान में है, इधर यहाँ जो फैली हुई है अफगानिस्तान। तो 3 देशों में फैली है, 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक, अब हम देखते हैं कैसे ये 3 देश में फैली हुई है, कब कितना पुरानी है ये। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसका समय काल अलग अलग निर्धारित किया है। तो ये हम लोगों के बहुत पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी जानते रहिए क्योंकि बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बड़ी टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, आईएएस यहाँ सब में पूछा जाता है। तो हम एक चार्ट दे रहे हैं आपको। एक व्यक्ति थे जॉन मार्शल, इन्होंने बताया कि ये 3250 से 2500 ईसा पूर्व तक की, 2750 ईसा पूर्व है, ध्यान दीजिएगा, इतनी पुरानी है, जॉन मार्शल ने बताया। दूसरे हैं अर्नेस्ट मैके, इन्होंने कहा कि ये जो हमारी सभ्यता है ये 2800 से 2500, लगभग 300 साल इसकी उम्र अंदाजी जाती है। कितनी, 2800 से 2500 साल। ईसा पूर्व है तो वो पीछे की तरफ चलता है, ईसा पूर्व पीछे की तरफ तो हमेशा 2800 से 2500 साल होती है। एक व्यक्ति थे माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने बताया कि जो ये सभ्यता थी ये 2700 से 2500 तक थी, 2700 से 2500 ईसा पूर्व तक थी। फिर एक व्यक्ति हैं सीजे गॉड, ये जब कभी लिखिए हिंदी किताब में लिखते रहिएगा तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे सीजे गॉड। ठीक, सीजे गॉड ने बताया कि ये 2350 से 1750 तक है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक है। फिर एक व्यक्ति हैं मार्टिमर हुइलर, इन्होंने बताया भैया 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक थी। और एक हैं फेयर सर्विस ने बताया कि ये 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक फैली थी। ठीक, अब विभिन्न लोगों ने अलग अलग बता दिया, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है वो सीजे गॉड की है।
ठीक, आप लोग जो किताबें पढ़ेंगे उसमें यही मिलेगा कि ये सभ्यता 2350 से 1750 तक विद्यमान थी। ठीक है, लगभग 500-600 साल तक ये थी। ये सब हैं, सबने अपना अपना अनुमान दिया है, लेकिन सीजे गौड़ वाली ज़्यादा मानी जाती है। ठीक, इतना समझ में आया। विस्तार हो गया, कहाँ कहाँ है, आकार हो गया, त्रिभुजाकार है, क्षेत्रफल हो गया, लंबाई चौड़ाई हो गई, चारों दिशाओं के स्थल हो गए, उनकी नदियाँ हो गई, इतना हो गया। तो सबसे पहले इसको पता किसने लगाया था? चार्ल्स मैसन। ठीक, इन्होंने पता लगाया, लेकिन ये इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक, हुआ क्या था कि रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए खुदाई हो रही थी, तो उसमें विभिन्न सारी वस्तुएं निकल रही थी, लेकिन इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। बाद में अर्नेस्ट मैके के जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की, और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई, मोहनजोदड़ो की। ठीक, ये हाँ, जॉन मार्शल महानिदेशक थे ना पुरातत्व विभाग के, और ये मुख्य खुदाई करवा रहे थे। जो जहाँ खुदाई हो रही थी उसके नेतृत्व, इनके नेतृत्व में खुदाई हो रही थी। तो दो चीज़ें होंगी, किसके नेतृत्व में? ये उत्खनन करता है जो खोदेंगे। ठीक, तो ये दो चीज़ें हो गई। अब काल निर्धारण हो गया आपका। एक नवीन शोध हुई है, उसमें ये माना जा रहा है कि ये 800 साल पुरानी है, ये 800 साल पुरानी है नवीन खोज के अनुसार, तो ऐसा माना जा रहा है अभी। ठीक, हो गया। अब अगला प्रश्न बनता है कि किसने बनाया था इस सभ्यता को, मतलब कौन यहाँ रहते थे। ठीक है, तो इसको मिटा दें। किसने बनाया था, निवासी कौन थे? तो सिंधु सभ्यता के निर्माता, भाई कोई ना कोई तो रहा होगा। तो यहाँ से जो मानव कंकाल मिले हैं और खोपड़ियाँ मिली हैं, उनके आकार पे यह निर्धारण किया गया है कि यहाँ पे 4 प्रकार की मानव प्रजातियाँ पाई जाती थी। ठीक है, कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। किसके आधार पे? कंकाल और खोपड़ी के आधार पे। ठीक, देखिएगा कौन कौन सी हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई गई? भूमध्य सागरीय, ये जनजाति है। ठीक है, मानव की जाति है। ठीक, पहले हो गए भूमध्य सागरीय, दूसरी है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, तीसरी जो पाई गई है वो अल्पाइन है, और चौथी है मंगोलॉयड, अल्पाइन और मंगोलॉयड। इन मनुष्यों की जो हम भूगोल पढ़ा रहे थे उसमें आप लोगों ने बताया है, ये ठंडे प्रदेशों में मंगोलॉयड, पीली चमड़ी वाले, आधी आंखें बंद, ये सब आते हैं, तो हम लोग आ जाते हैं इसमें मंगोलॉयड। ठीक है, अब पूछे कि यहाँ सबसे ज़्यादा कौन लोग थे? तो भूमध्य सागरीय ज़्यादा थे। तो हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी, कैसे ये प्रकाश में आई? उत्खनन द्वारा। सबसे पहले किसके निगाह में आई? चार्ल्स मैसन के। लेकिन खुदाई किसके नेतृत्व में हुई? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की। 1922 में राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो खोजा। ठीक, 4 स्थल हैं इसको, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। कहाँ कहाँ है, नदियाँ कौन सी हैं आपके सामने है, लंबाई उत्तर दक्षिण कितनी है और पूरब पश्चिम कितनी है, क्षेत्रफल 15 लाख वर्ग किलोमीटर है, आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। कैसी सभ्यता है? कांस्य, क्योंकि यहाँ कांस्य धातु का प्रयोग होता है। कांस्य धातु कैसे बनती है? तांबा और टिन को मिला दीजिए तो कांस्य बन जाती है, कांसा बनता है, वही यहाँ पे ज़्यादा प्रयोग होता था, इसलिए इसको कांस्य सभ्यता में रखा जाता है। इतना मामला क्लियर हुआ? हाँ, अब यहाँ पे कौन कौन से स्थल मिले हैं, स्थल को देखा जाए। ठीक है, तो ये 4 प्रजातियाँ हो गई, ये मनुष्य की प्रजातियाँ हैं। ठीक है, और कुछ विद्वानों का मत भी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। एक थे लक्ष्मण स्वरूप, कौन थे? लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र। लक्ष्मण स्वरूप प्लस रामचंद्र, इन्होंने बताया कि जो सिंधु घाटी के लोग थे क्या थे? आर्य थे। क्या थे? आर्य थे। कैसे पता? तो वही 1400 ईसा पूर्व मिला है ना, वहाँ वैदिक देवताओं को मिला है, तो वैदिक सभ्यता का वहाँ से पता चलता है। इन्होंने बताया ये कहाँ के थे? आर्य थे। गार्डनर चाइल्ड
ये सुमेरियन का बता दिए, सुमेरियन सभ्यता के थे। 2 हो गए। तीसरा था राखाल दास बनर्जी। इन्होंने बताया कि ये द्रविड़ के थे। और एक व्यक्ति थे व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने बताया ये दस्यु माने चोर होता है, और दास थे। ठीक, ये बताए जो सिंधु के निवासी थे वो क्या थे, कैसे आए थे, ये चीज़ें बता दी। ठीक है। अब सिंधु सभ्यता के स्थल अगर हम देखें, इसको मिटाते हैं। सिंधु सभ्यता के स्थल अगर हम देखें तो सिंधु सभ्यता में 6 बड़े स्थल मिले हैं। 6 बड़े स्थलों को हम देखते हैं। तो 6 बड़े स्थल ये क्रम से पूछे गए हैं। तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। देखिएगा, मोहनजोदड़ो, फिर उसके बाद हड़प्पा, फिर गणेरीवाला, फिर अब आते हैं, ये तीनों पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। इसके बाद भारत पे आते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, फिर धौलावीरा, फिर कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन। ठीक, तो ये 3 कहाँ के हैं? भारत के हैं। अब पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? राखीगढ़ी था। तो दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, एक व्यक्ति थे स्टुअर्ट पिगट। उन्होंने इसको कहा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राज्य की राजधानी कहा। किसने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने कहा जुड़वा राज्य की राजधानी। ठीक, ये समझ में आ गया इतना। अब 2 तरीका है इसका देखने का भाई। हमको जो ज़्यादा पढ़ना है वो है भारत वाले पढ़ने हैं, लेकिन जो इसके स्थल मिले हैं भारत पाकिस्तान कई जगह से मिले हैं, तो दोनों चीज़ें हैं। और ये प्रश्न बने हुए हैं, इस वजह से हम बताना चाहते हैं। तो अगर हम देखें इसको, 2 स्थल ऐसे हैं जो अफगानिस्तान से मिले हैं, मुंडिगॉक और सुरतगोई, 2 स्थल। तो अफगानिस्तान वाले जान लीजिए, अफगानिस्तान से कौन मिले हैं? ये मुंडिगॉक और सुरतगोई। ठीक, इसका मतलब ये सभ्यता कहाँ तक फैली थी? अफगानिस्तान तक। अब आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में 4 प्रांत बनेंगे, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, और 3 बन जाएंगे। बलूचिस्तान एक देख रहे हैं पाकिस्तान का, फिर सिंध प्रांत बन जाएगा, और पाकिस्तान, पाक अधिकृत जो पाकिस्तान पंजाब है उसकी बात हो रही। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इस वजह से। पाकिस्तान में पहले बलूचिस्तान देख लें, तो इसमें है एक स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ बहुत चर्चित है। ठीक, कृष के प्राचीन साक्ष्य से मिलते हैं, तो ये है। सुतकागेनडोर है, सुतकागेनडोर है। बहुत स्थल प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, हम उन्हीं को देखते हैं। ठीक है, और छोड़ दे रहे हैं। फिर आते हैं सिंध पे। सिंध प्रांत में अगर देखें तो ये है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है, पहला स्थल हो गया। उसके बाद है चन्हूदड़ो है, चन्हूदड़ो है, और कोट दीजी है, कोट दीजी है। ठीक, और सिंध के बाद पंजाब। ये कौन सा पंजाब? पाकिस्तान वाला। ठीक, कहाँ का है? पाकिस्तान वाला है। इसमें कौन कौन सा है? हड़प्पा,
हड़प्पा और रहमान ढेरी। पाकिस्तान से हमको बहुत मतलब है नहीं, तो बहुत जो ज़्यादा हैं 4-6 उन्हीं को। अब आते हैं पंजाब भारत। पंजाब प्रांत भारत का देखते हैं, ठीक है। यहाँ से आते हैं रोपड़। अब इसको पढ़ते हैं। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे पंजाब में है, तो ये पढ़ना पड़ता है। और चक 86 बघोल, चक 86 हो गया, बघोल हो गया, और बाड़ा। बघोल नहीं, संघोल है और बाड़ा है। ये ज़्यादा पूछा जाता है, दो ये दोनों नहीं पूछे जाते, ठीक। ये दोनों पूछे जाते हैं, हम ये बताते चल रहे हैं, ठीक है। आते हैं जम्मू कश्मीर। अब ये भारत का मामला है, तो जम्मू कश्मीर में आपको एक स्थल कौन सा मिला था? मांडा। तो ये तो महत्वपूर्ण ही है क्योंकि उत्तरीय स्थल है, इसको जानते हैं। फिर आते हैं पश्चिमी यूपी। तो यूपी वाले तो हम लोग वहीं हैं, तो यूपी को अच्छे से जानना होगा। तो यूपी में जब देखें हम, तो आलमगीरपुर, हुलास और बड़ा गांव, ये सब कहाँ हैं? सहारनपुर में है, ठीक। यूपी का हो गया। अब आते हैं हरियाणा में। इसको क्यों बता रहे हैं, यही पूछ लेंगे। आलमगीरपुर कहाँ है, तो यूपी वाला जिला पूछ लेते हैं और सब में राज्य पूछते हैं। देखते हैं इसको। राखीगढ़ी, सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। फिर बनावली, मिथावल, ये 3-4 स्थल जो हैं ये हैं कहाँ? हरियाणा में। दौलतपुर और रिसवाल, दौलतपुर और रिसवाल, ठीक। इसमें से राखीगढ़ी, बनावली पूछा जाता है, मिथावल भी पूछा गया, उसके अलावा वो दोनों अभी नहीं पूछे गए हैं। फिर आते हैं गुजरात में। तो इसके बारे में हम 2 चीज़ें बताना चाहेंगे। एक बार टाइट किया था क्वेश्चन, तो इसी वजह से आपको दिखाते हैं। गुजरात को अगर आप देखेंगे ऐसे हैं, ऐसे देखेंगे गुजरात साइड में, तो ये जो है, ये पार्ट जो है कौन सा है जानते हैं? कच्छ का रण है। और काठियावाड़ किसको कहते हैं जानते हैं? 2 चीज़ें हैं। ये काठियावाड़ पार्ट है, ये वाला, ठीक। ये कौन सा है? काठियावाड़ है। तो जब पूछा था उसने कहा कौन सा कच्छ के रण में नहीं है। कठिन प्रश्न बनाया था, ठीक। तो हम इसको थोड़ा सा तोड़ दे रहे हैं, इसी वजह से। और बहुत मुश्किल नहीं है, केवल हम गुजरात वाला लिख सकते थे। तो 2 पार्ट बनाते थे हैं गुजरात में, कच्छ का रण और काठियावाड़ बना लेते हैं। समझ में आ गया कहाँ कहाँ है ना? तो अब बता दे रहे हैं हम आपको। लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, तो ये दोनों पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जितना पढ़े सबसे ज़्यादा कौन पूछा जाता है? लोथल पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। जितना पूरा देखे सब में सबसे ज़्यादा कौन पूछा जाता है? लोथल पूछा जाता है। प्रभास पाटन, ये हो गए। प्रभास पाटन के 2 नाम है, सोमनाथ भगतराव और मेघाराम, ये सब मिलता है। इसमें आते हैं धौलावीरा, सुरकोतदा, ये दोनों पूछे जाते हैं। और एक है देसलपुर, ये कम पूछा जाता है। ये हो गए गुजरात के। और राजस्थान में देख लेते हैं। इसमें कालीबंगा है। कालीबंगा का मतलब काली चूड़ियों वाला स्थान, ठीक है। कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी, बनावली और राखीगढ़ी। एक तरीका ये है भैया पढ़ने का,
कि कौन सा स्थल कहाँ है। ठीक है, तो रंगपुर और रोजड़ी दो स्थल हैं, ये दोनों हड़प्पा के बाद वाले हैं, उत्तर हड़प्पन स्थल हैं। ये समझ में आया कौन सा कहाँ है। इसी को फिर पढ़ना है लेकिन तरीका दूसरा चेंज करते हैं। इसी को हमको फिर से पढ़ना है लेकिन तरीका चेंज करते हैं। कैसे पढ़ना है, मिटाएं? हाँ, अब 3-4 पॉइंट्स होते हैं जो बेहद पूछे जाते हैं। एक है स्थल, क्या है स्थल। दूसरा है उत्खनन वर्ष, कब खोदा गया। तो केवल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का पूछा जाता है और उत्खनन वर्ष पूछा नहीं जाता है, तो इसको हम काट दे रहे हैं। वर्ष चाहिए होगा तो आपके लुसेंट में दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। वर्ष नहीं पूछा जाता। ठीक, फिर किसने उत्खनन करवाया है ये पूछा गया और कहाँ है। ठीक, तो स्थल हो गया, उत्खनन कर्ता हो गए। ठीक, और कहाँ है ये। ठीक है, स्थिति कहाँ है, स्थिति कहाँ है, और मिले हुए वस्तुएं, प्राप्त वस्तुएं, प्राप्त वस्तुएं। एक चीज़ और यहाँ आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पे हम जोड़ते हैं, इसको थोड़ा सा और पीछे करते हैं। यहाँ करते हैं नदी और यहाँ करते हैं उत्खनन कर्ता। ठीक, अब बनाइए इसको, नदी और उत्खनन कर्ता। चलिए देखते हैं। पहला है हड़प्पा। कौन है हड़प्पा? किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। उत्खनन किसने करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी। इसका वर्ष जानते हैं 1921 में। ठीक है, उसके बाद में माधव स्वरूप वत्स ने भी कराया है, लेकिन राखाल दास बनर्जी चलते रहते हैं। ठीक है, कहाँ है? तो मांट गोमरी जिला कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक, दूसरा आते हैं मोहनजोदड़ो। अभी इतना पकड़ते हैं, फिर बाद में मोहनजोदड़ो। ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। इसको राखालदास बनर्जी कब? 1922 में। कहाँ है ये? तो लारकाना जिला पाकिस्तान में, सिंध प्रांत का लारकाना जिला। कहाँ है? लारकाना जिला पाकिस्तान में। तीसरा आते हैं चन्हू दड़ो। अभी पाकिस्तान वाले पहले लिख रहे हैं। चन्हू दड़ो ये कहाँ है? तो सिंधु नदी के किनारे है। इसकी देखें, अर्नेस्ट मैके ने इसको खोजा था। किसने? अर्नेस्ट मैके ने। ठीक, चन्हू दड़ो खोज किसने की थी? उत्खनन करता मतलब खुदाई जो करवाए थे वो किसने करवाया था? अर्नेस्ट मैके। कहाँ है? तो वहीं सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। 3 हो गए। चौथा कालीबंगा। कालीबंगा ये भैया नदी कौन सी है? घग्घर है। कौन सी नदी है? घग्घर नदी है। इसके खुद उत्खनन करता बीबी लाल और बीके थापर ने इसको उत्खनन करवाया था। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ जिला कहाँ है? राजस्थान में। अब भारत आ गए हम। ठीक,
फिर आते हैं कोट दीजी, कोट दीजी, ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। किसने खुदाई करवाई थी इसकी? तो फजल अहमद खां, फजल अहमद खां ने करवाई थी। कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान वाला बहुत हमसे नहीं पूछा था, हमसे भारत वाले पूछे जाते हैं। रंगपुर अगला है, रंगपुर है, किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे है। और किसने खोजा? तो इसको याद करने का तरीका है, इसका जो नाम था पूरा नाम रंगनाथ राव थे। किसने खोजा था? रंगनाथ राव। ठीक है। यस आर राव कहीं कहीं मिलता है, तो आप रंगनाथ राव ही मिलेगा। यस आर राव, यस का मतलब कुछ और है, रंगनाथ राव हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला चलते हैं, कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कहाँ है? हाँ, गुजरात में है। रंगपुर के बाद रोपड़, कौन सा? अभी बताइए कहाँ है? सतलज नदी के किनारे। कहाँ? पंजाब में है। पंजाब में है। किसने खुदाई करे? यज्ञदत्त शर्मा। किसने उत्खनन करवाया? यज्ञदत्त शर्मा। फिर लोथल है, किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पे है? गुजरात में है। और खुदाई किसने करवाई थी? तो रंगनाथ राव ने। ठीक, यस आर राव ने। अगला आता है आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी बिंदु है। किस नदी किनारे? हिंडन। कहाँ है? यूपी में है। किसने उत्खनन कराया? यज्ञदत्त। ठीक। फिर आते हैं सुतकागेन-डोर, सुतकागेन-डोर किस नदी किनारे है? दास्क नदी किनारे है। दास्क नदी किनारे है। कहाँ है ये? तो पाकिस्तान में है ना, पश्चिमी बिंदु है पाकिस्तान। पाकिस्तान में है। खोजा किसने था? आरएल स्टाइन ने। ठीक, सुतकागेन-डोर हो गया। फिर बनावली, बनावली जो है ये सरस्वती नदी के किनारे है, हरियाणा में है। ठीक, बनावली सरस्वती नदी किनारे हरियाणा में। और खोजा किसने था? आर.एस. बिष्ट। ठीक, अगला है धौलावीरा, इसका भी आर.एस. बिष्ट प्लस एक व्यक्ति और हैं जेपी जोशी। जेपी जोशी ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है। और नदी अभी पता नहीं है। ठीक है, गुजरात में कहाँ है? तो कच्छ पे अभी दिखाए थे मैप करके। ठीक है, बनाइए इसको जल्दी। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं हमने उसको सेट कर दिया। कुछ और स्थल हैं उनमें नदियाँ पूछता है तो हम नदियाँ जोड़ रहे हैं।
मोहनजोदड़ो, सिंधु, हड़प्पा, रावी, रोपड़, सतलज, मांडा, चिनाब, कालीबंगा, घग्गर, ठीक है, और लोथल, भगवा, सुतकांगो, इंडोर, दास्क, और आलमगीर, हिंडन, रंगपुर, मादर, कोटदीजी, सिंधु, बनावली, सरस्वती हो गया, और चन्हूदड़ो, सिंध। 2 स्थल बच रहे हैं, बालाकोट और सोतका को। ये बालाकोट और सोतका को ये स्थल हैं, और इसकी नदी थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी नदियां हैं, इसकी है बिदार नदी, और इसका है सादी कौर। ये इतने स्थल हमारे बनते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कहाँ से क्या मिला इसी में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जगह ज़्यादा लगेगी क्योंकि वस्तुएं बहुत सारी मिली हैं, ठीक। इसको तो पहले हड़प्पा वाला देखें, तो एक समाधि है कब्रिस्तान R37, ठीक है, कब्रिस्तान R37 पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पत्थर से बनी लिंग योनि मूर्ति, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि मूर्ति पूजा कहाँ से शुरू हुआ है, तो सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा होती थी, लिंग योनि मूर्ति। आज पूजा होती है कि नहीं इसकी? हाँ, होती है, शिवलिंग की पूजा हम लोग करते हैं, तो वही है। तो वहाँ से भी देखिए, तो वहाँ मिलती है। तो हम लोग आज हैं, आज से 4,500 साल पहले से पूजा हो रही है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मातृ देवी का चित्र, जिसमें पृथ्वी के गर्भ से पौधा निकला दिखाया गया है। तो मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, सोने की मुहर मिली है, सोने की मुहर, शंख का बैल, शंख का बैल मिला है। स्त्री के 100 पेटिका मिली है, जो बंद करके जिसमें 100 को ले जाते हैं, 100 पेटिका कहते हैं उसको। 100 पेटिका मिली है, 100 पेटिका स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, निकला पौधा। गेहूं जौ, गेहूं जौ के दाने, अन्नागार, ठीक, गेहूं जौ के दाने हो गए, अन्नागार हो गया। स्वास्तिक, स्वास्तिक, स्वास्तिक जानते हैं? हाँ, स्वास्तिक हो गया। चक्र और सीपी का पैमाना, चक्र प्लस सीपी का पैमाना, ये वस्तुएं मिली हैं। इस तरीके से हमको लगता है जगह आप लोगों को कम पड़ जाएगी, तो एक एक को क्या क्या मिला है केवल एक चार्ट अलग से बना लिया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कम पड़ रहा है, अभी इसका वाला कहाँ लिखें, ये समस्या आएगी ना। तो हम कल केवल यही पढ़ेंगे, हड़प्पा कौन कौन सी वस्तुएं मिली, क्या महत्वपूर्ण है, ठीक। कल इसको पढ़ लिया जाएगा, आज यहीं बंद करते हैं।